We are studying current electricity. Till the last lecture, we studied to find equivalent resistance of combinations of resistors. तो लास्ट लेक्चर तक मैंने आपको अलग अलग कंसेप्ट समझाए थे कि टू फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। अब आज के लेक्चर से हमें एक न्यू पॉइंट चेक करना है एंड क्या होगा, टू फाइंड करंट, जो हमने हेडिंग दिया है करंट एंड पोटेंशियल इफ वन सेल इज कनेक्टेड, सेल और बैटरी। ठीक है, अगर मैं एक सेल और बैटरी को कनेक्ट कर दूं तो फिर करंट एंड पोटेंशियल सर्किट में कैसे होगा, ये हमें चेक करना है। तो इसके लिए सिंपल मेथड होती है, आपको याद रखना है, पहले तो रिड्यूस करते जाना है सर्किट को, सक्सेसिव रिडक्शन और डिफरेंट मेथड्स जो हमने अब तक समझे उससे रिड्यूस करते जाना है एंड फिर ओहम्स लॉ V इक्वल टू आई आर से आप करंट निकाल सकते हो। ये करंट निकालने के बाद दो आपको पॉइंट्स याद रखने हैं जो पहले भी हमने समझाए थे। अगर सीरीज है तो सीरीज में करंट सेम होता है एंड अगर पैरेलल है, ठीक है, पैरेलल अरेंजमेंट है रेजिस्टर्स की, तो फिर वोल्टेज और पोटेंशियल सेम होगा। ठीक है, ये दो पॉइंट्स याद रखने हैं, सॉल्व करना है। मैं कुछ शॉर्टकट्स भी आपको निकाल के दे रहा हूँ, अगर इन शॉर्टकट्स को याद रखोगे तो ये प्रोसेस में थोड़ी और आसानी जाएगी। पहला है करंट डिवीजन। करंट डिवीजन आपको पता होना चाहिए। करंट डिवीजन कैसे काम करता है, इफ सपोज देयर आर टू रेजिस्टर्स, लेट्स से दिस फर्स्ट वन, दिस सेकंड वन, ये है R1, ये है R2। यहां से मैंने बैटरी लगाई थी एक नीचे, ठीक है, तो I इतना करंट यहां से पास हो रहा था बैटरी लगाने के बाद। अब क्या होगा देखो जरा, यहां से करंट दो हिस्सों में डिवाइड हो जाएगा, I1 एंड I2। ठीक है, ऐसे फ्लो होगा करंट। तो हम ये I1 एंड I2 की वैल्यू निकाल के देखते हैं कि करंट कैसे डिवाइड होगा। इट इज नोन एज करंट डिवीजन प्रिंसिपल। तो पहले तो एक काम करना पड़ेगा हमें, ठीक है, I की टर्म्स में हम वोल्टेज भी निकाल सकते हैं, कैसे निकालेंगे, या फिर वोल्टेज की टर्म्स में करंट भी निकाल सकते हैं, R इक्विवेलेंट R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। पहले इस I को निकाल लेना। अब ये I जो डिवाइड हो रहा है वो कैसे होगा देखो, पहले तो I दो हिस्सों में बढ़ गया I1 एंड I2। सो मैं लिख सकता हूँ, फर्स्ट पॉइंट लिख सकता हूँ मैं I इक्वल्स टू I1 प्लस I2, ये फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट, इन दोनों पॉइंट्स के अक्रॉस वोल्टेज सेम है। सो वोल्टेज क्यों सेम है, क्योंकि ये पैरेलल में, मैंने यही समझा, वोल्टेज सेम। सो मैं वोल्टेज अक्रॉस पॉइंट ए बी लिख सकता हूँ, वोल्टेज अक्रॉस ए बी, ये दूसरा पॉइंट, वोल्टेज अक्रॉस ए बी, ठीक है, ये कितना होगा बताओ जरा, I1 R1 इक्वल्स टू I2 R2, I1 R1 भी इक्वल्स टू IR और I2 R2 दोनों सेम है। अब इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करो, I1 I2 की वैल्यू देखते हैं। एक काम करता हूँ मैं, यहाँ से I2 की वैल्यू देखता हूँ, I2 इक्वल्स टू I1 R1 बाय R2, ये I2 की वैल्यू ऊपर प्लेस कर देंगे, पुट की, तो ये ऐसे मिलेगा I1 प्लस I1 R1 बाय R2। ठीक है, सो ये आएगा I1 इन ब्रैकेट 1 प्लस R1 बाय R2 और ये आ जाएगा I1 इंटू R1 प्लस R2 अपॉन R2, या फिर R2 प्लस R1 बाय R2 सेम ही है, वन एंड सेम थिंग। तो यहाँ से I1 निकल के आ रहा है, I1 की वैल्यू कितनी है देखो, R2 अपॉन R1 प्लस R2 इंटू I। ये आपको लर्न होना चाहिए फॉर्मूला, शॉर्ट ट्रिक, जिससे क्वेश्चंस आसान होते हैं। अगर समझो यहाँ से कुछ करंट आ रहा है, R1 में से करंट चाहिए तो R2 अपॉन R1 प्लस R2 इंटू I, सिंपल है।
एंड क्या I2 के लिए सिमिलरली बता सकते हो, I2 के लिए कितना करंट होगा, देखो जरा, I2 इक्वल्स टू R1 अपॉन R1 प्लस R2 अब इंटू I, वो भी हम चेक कर सकते हैं। कैसे करेंगे वो सेकंड भी हम देख सकते हैं। यहाँ से I1 की वैल्यू होगी I2 R2 बाय R1, ये प्लेस करो यहाँ पे, रीअरेंज करो पहले इक्वेशन को, I इक्वल्स टू I2 R2 बाय R1 प्लस I2 कॉमन निकलेगा यहाँ से, ब्रैकेट में क्या बचेगा देखो, R1 प्लस R2 बाय R1 I इक्वल्स टू, तो I2 के लिए फॉर्मूला कितना आया देखो, R1I अपॉन R1 प्लस R2, ये आया है ना सिंपल। तो क्या करंट डिवीजन के फॉर्मूले याद रखेंगे बच्चे, सिंपल फॉर्मूले थे, I1 इक्वल्स टू R2 अपॉन R1 प्लस R2 इंटू I एंड I2 इक्वल्स टू R1 अपॉन R1 प्लस R2 इंटू I। अपोजिट वाला चेक करना है, जिस ब्रांच से करंट चाहिए उसके अपोजिट चेक करना एंड सॉल्व कर लेना, ठीक है। ऐसे ही मैं वोल्टेज डिवीजन का भी बताता हूँ। देखो सेकंड जो चेक करना है, इट इज वोल्टेज डिवीजन। अब वोल्टेज डिवीजन कैसे चेक करेंगे हम, पहले तो रेजिस्टर्स लगा लेते हैं कुछ, ठीक है, R1 R2 R3 तीन रेजिस्टर्स है। यहाँ पे मैंने V इतना वोल्टेज लगा दिया, तो R1 के अक्रॉस कितना वोल्टेज होगा, R2 के अक्रॉस कितना होगा, R3 के अक्रॉस कितना होगा, ये चेक करना है। तो करंट तो सेम ही होगा, तो पहले मैं करंट लिख लेता हूँ, V इतना वोल्टेज लगा दिया ना, करंट I, यहाँ पे आप एक की भी लगा सकते हो। सो सबसे पहली बात, करंट I इक्वल्स टू वोल्टेज अपॉन R इक्विवेलेंट, क्योंकि V इक्वल्स टू IR, सो I इक्वल्स टू V अपॉन R इक्विवेलेंट। R इक्विवेलेंट बता सकते हो इन तीनों का, R इक्विवेलेंट कितना आएगा, तीनों सीरीज में है, तो R1 प्लस R2 प्लस R3, सो आ जाएगा ये V अपॉन R1 प्लस R2 प्लस R3, ये आ जाएगी करंट की वैल्यू। अब देखो वोल्टेज अक्रॉस R1 V1 होगा, V1 इक्वल्स टू IR, सो मैं लिख सकता हूँ V1 इक्वल्स टू IR1, ऐसे लिख सकता हूँ। अब देखो I की वैल्यू कितनी है बताओ ज़रा, V अपॉन R1 प्लस R2 प्लस R3 एंड इंटू R1, तो मैं R1 को पहले लिखूँ तो थोड़ा ये समझने में भी आसानी, ये आई V1 की वैल्यू। कितनी सिंपल आई ना, V1 की वैल्यू कितनी है देखो, R1 जो रेजिस्टर है वो अपॉन R1 प्लस R2 प्लस R3 इंटू वोल्टेज V। क्या सिमिलरली आप वोल्टेज अक्रॉस 2 बता सकते हो एनालॉगस से, देखो V2 इक्वल्स टू R2 अपॉन R1 प्लस R2 प्लस R3 इंटू वोल्टेज V, सिंपल है ना। तो देखो सिमिलरली आई कैन कैलकुलेट V2 इक्वल्स टू IR2 और I इंटू, या फिर मैं I की जगह R2 अपॉन R1 प्लस R2 प्लस R3 लिख सकता हूँ, तो ये आ जाएगा R2 अपॉन R1 प्लस R2 प्लस R3 इंटू V, ठीक है, सिंपल। ऐसे ही V3 डायरेक्ट लिखूँ तो चल जाएगा, R3 अपॉन R1 प्लस R2 प्लस R3 इंटू V, ऐसे आ जाता है। इफ सपोज ज़्यादा भी होंगे, समझो यहाँ पे 5-6 भी होंगे, तो समेशन R लिख लेना आपने, R2 अपॉन समेशन R इंटू वोल्टेज, सिंपल है। तो ये है वोल्टेज डिवीजन। तो मैंने अब तक 2 डिवीजन समझा आपको, पहले था करंट डिवीजन एंड दूसरा है वोल्टेज डिवीजन। करंट डिवीजन का एक एग्जांपल ले लेते हैं। इफ सपोज यहाँ से 3 एम्पियर करंट आ रहा है, ठीक है, 3 एम्पियर करंट है, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है 3 ओहम का एंड एक दूसरा रेजिस्टेंस है 6 ओहम। आपको करंट पूछा है कि 3 ओहम में से कितना करंट पास होगा एंड 6 ओहम में से कितना पास होगा। कैसे करोगे देखो,
I थ्रू 3 ओहम, मैं I1 लिख लेता हूँ। I1 के लिए फॉर्मूला R2 अपॉन R1 प्लस R2 इंटू I। सो R2 की वैल्यू कितनी है 6 अपॉन 3 प्लस 6 इंटू 3। R2 अगर 3 में से करंट चाहिए तो दूसरा वाला रेजिस्टेंस R2 अपॉन R1 प्लस R2 इंटू I। तो ये होगा 6 इंटू 3 अपॉन 18, तो ये 9, ये तो 18/9 दैट इज 2 एम्पियर। ये करंट आया I1 की वैल्यू। सिमिलरली अगर मैं I2 चेक करूं तो I2 इक्वल्स टू, ये जो I2 है I2 इक्वल्स टू 3 अपॉन 3 प्लस 6 इंटू 3, तो ये आ जाएगा 9/9। 9/9 की वैल्यू कितनी आई 1 एम्पियर। ठीक है, तो I1 I2 कितना इजीली निकाल सकते हैं हम। I1 की वैल्यू आई 2 एम्पियर एंड I2 की वैल्यू आई 1 एम्पियर। देखो 3 इक्वल्स टू 2 प्लस 1, एंड देखो रेजिस्टर छोटा है तो करंट ज़्यादा फ्लो होगा, अपोजिशन कम तो करंट ज़्यादा फ्लो होगा। ठीक है, आ जाएगा आपको ये सब कुछ। ऐसे ही सिमिलर वोल्टेज के लिए भी चेक कर सकते हो आप। अगर मैं R1 R2 R3 के कुछ वैल्यूज़ दे दूँ तो आप निकाल सकते हो। देखो जैसे मैं ये 1 ओहम, ठीक है, ये सेपरेट फिगर ड्रॉ करना आपने, सेकंड वाली ये पहले लिख लेना अच्छे से। सेकंड फिगर 1 ओहम, ठीक है, 2 ओहम, फिर 2 ओहम, 3 ओहम, 5 ओहम, ऐसे रेजिस्टेंसेस दिए हैं। वोल्टेज दिया है सॉरी 20 वोल्ट। आपको पूछा है वोल्टेज अक्रॉस R1 R2 R3 निकालो। सिंपल है, वोल्टेज अक्रॉस R1 की वैल्यू कितनी होगी R1 अपॉन R1 प्लस R2 प्लस R3 डेट इज 2 प्लस 3 प्लस 5 इंटू वोल्टेज। वोल्टेज कितना है 20, तो ये होगा 2 अपॉन 10 इंटू 20, ये 10 हो जाएगा 5 प्लस 5, तो ये 2 2 आ गया 4 वोल्ट। पहला वोल्टेज 1 आ गया। दूसरा वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस 2 इक्वल टू 3 अपॉन 2 प्लस 3 प्लस 5। देखो R2 अपॉन R1 प्लस R2 प्लस R3 इंटू वोल्टेज दैट इज 20, तो ये हो जाएगा 3 अपॉन 10 इंटू 20, कैंसल 6 वोल्ट। सिमिलरली R3 के अक्रॉस अगर मैं चेक करूँ तो ये होगा 5 अपॉन R1 प्लस R2 प्लस R3 डायरेक्ट 10 इंटू 20, तो ये होगा 10 वोल्ट। अगर मैं 10 प्लस 4 प्लस 6 ऐड करो, 6 प्लस 4 10, 10 प्लस 10 20, देखो सही है या नहीं। ठीक है, फिर तो ये 2 डिवीजन प्रिंसिपल याद रहेंगे। चलो फिर मैं आगे सर्किट सॉल्व करवाता हूँ जिसमें एक बैटरी कनेक्टेड है। मैंने पहले ही हेडिंग दिया है, एक बैटरी, मल्टीपल बैटरीज कनेक्टेड है तो मैं कॉम्बिनेशंस ऑफ सेल पढ़ाऊंगा उसके लिए। तो वो क्वेश्चंस दिखते हैं अगर आपको मल्टीपल बैटरीज के तो थोड़ा वेट करना, पहले सिंगल बैटरी वाले ही सॉल्व करना, फिर आगे चल के मल्टीपल कर लेंगे हम। ठीक है, देखो 2 क्वेश्चंस मैंने आपके सामने दिए हैं। पहले क्वेश्चन में 12 वोल्ट की बैटरी लगाई है, उसके अक्रॉस 8 4 8 4 ऐसे रेजिस्टर्स लगा दिए। हमें पूछा है फाइंड करंट सप्लाइड बाय बैटरी। ये जो बैटरी है ये कितना करंट सप्लाई करेगी। देखो अब क्या होगा, पहले हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ से करंट जो जा रहा है वही निकालना है ना। सो आर इक्विवेलेंट की वैल्यू, ये पहला बहुत ही बेसिक क्वेश्चन, आर इक्विवेलेंट की वैल्यू निकालने के लिए 1 बाय आर इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 प्लस 1 बाय R3 प्लस 1 बाय R4। 1 बाय R1 की वैल्यू 1 बाय 8 प्लस 1 बाय R2 की वैल्यू 1 बाय 4, 1 बाय R3 की वैल्यू 1 बाय 8, ये 1 बाय 4। देखो अब 1 बाय 8 प्लस 1 बाय 8 इन दोनों को ऐड करता हूँ मैं,
आपको सिंपल जाने के लिए, एंड 1/4 को ऐड करता हूँ, या फिर एलसीएम से भी कर सकता हूँ, बट कुछ बच्चों को एलसीएम से दिक्कत ही जाती है, तो आप सेपरेटली भी ऐड कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। एलसीएम नीचे 8 लिख के भी सॉल्व कर सकते हो। देखो 1/8 प्लस 1/8 2/8 प्लस 1/4 प्लस 1/4 2/4, सिंपल है। अब ये ऐसे हो जाएगा, सो 1/4 प्लस 2/4, ठीक है, ये 2 4 8 होता है ना, 1/4 प्लस 2/4 दैट इज 3/4, यही 1/R इक्विवेलेंट की वैल्यू। सो यहाँ से R इक्विवेलेंट कितना आ रहा है 4/3 ओहम, ये इतना, ये सारे ओहम्स में गिवन है, यूनिट्स आपने लिख लेना साइड में, ठीक है। अब R इक्विवेलेंट आ गया, I इक्वल्स टू कितना होता है बताओ, V/R, वोल्टेज कितना दिया है 12/R की वैल्यू 4/3, ऐसे होगा। तो ये होगी कुछ ऐसे वैल्यू 12 × 3/4, 4 3 12, 3 3 9 एम्पियर। सो 9 एम्पियर इतना करंट ये बैटरी सप्लाई करेगी। कितना करंट सप्लाई करेगी, 9 एम्पियर के जितना आ जाएगा पहला, ठीक है। लिख लो क्विकली से, मैं दूसरा सॉल्व कर देता हूँ फिर। देखो दूसरे क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करेंगे। हमें दूसरे क्वेश्चन में पूछा है फाइंड करंट थ्रू 2 ओहम एंड 4 ओहम रेजिस्टेंस। ये 2 ओहम एंड 4 ओहम में से कितना करंट पास होगा। तो पहले तो मुझे एक काम करना पड़ेगा, यहाँ से कितना करंट आ रहा है वो देखना होगा, फिर उसके बाद में करंट डिवीजन प्रिंसिपल लगा सकते हैं हम, जो अभी थोड़ी देर पहले हमने चेक किया। तो कैसे करेंगे, देखो लेट से यहाँ से I इतना करंट सप्लाई किया है, तो पहले R इक्विवेलेंट ढूंढना होगा। R इक्विवेलेंट कैसे फाइंड करेंगे, 6 ओहम इन दोनों का जो R इक्विवेलेंट आएगा वो, एंड 1 ओहम सीरीज में है। बट इन दोनों का R इक्विवेलेंट निकालने के लिए पहले तो ये दोनों पॉइंट्स पैरेलल में है, तो पैरेलल के लिए R इक्विवेलेंट निकाल लेते हैं पहले। तो R इक्विवेलेंट ये जो पैरेलल है, R पैरेलल के लिए आएगा 2 × 4 R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, तो ये आएगा 8/6 और 4/3, ठीक है। अब देखो इसका ही नीचे सर्किट में ड्रॉ करके दे रहा हूँ, 6 ओहम 4/3 ओहम एंड नीचे 1 ओहम एंड ये 20 वोल्ट। ये जो तीनों है 1 2 3, ये तीनों है सीरीज में 1 2 3। तो सीरीज में R इक्विवेलेंट की वैल्यू आती है 6 प्लस 4/3 प्लस 1, तो 7 प्लस 4/3। ये कितना आएगा 21 प्लस 4/3 और 25/3। ये ऐसे ही R इक्विवेलेंट की वैल्यू, ठीक है। 4 2 8/4 प्लस 2 6, 8/6 और 4/3, 6 प्लस 4/3 प्लस 1 और 7 प्लस 4/3 डेट इज 21 प्लस 4/3 25/3, इतनी ही वैल्यू। अब करंट निकाल लेते हैं, करंट कितना फ्लो होगा, I जो फ्लो होगा बाय सप्लाइड बाय बैटरी इक्वल्स टू V/R इक्विवेलेंट। V की वैल्यू है 20 वोल्ट, R इक्विवेलेंट की वैल्यू है 25/3, तो 20 × 3/25, तो 5 4 ज़ा 5 5 ज़ा, ठीक है। तो ये आ रहा है 12/5 एम्पियर, इतना करंट यहाँ से सप्लाई होगा 12/5। अब 12/5 दो हिस्सों में डिवाइड हो रहा है, तो हम देख लेंगे यहाँ से कितना फ्लो होगा, यहाँ से कितना फ्लो होगा। कैसे निकालेंगे हम बताओ, I1 इक्वल्स टू R2 अपॉन R1 प्लस R2 इंटू I। सो R2 की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 4। अगर मैं करंट थ्रू 2 ओहम निकाल रहा हूँ, ये I1 लिख लेता हूँ मैं, तो 4 अपॉन 4 प्लस 2 इंटू करंट की वैल्यू 12/5, तो ये होगा 4/6 इंटू 12/5, 6 2 था,
तो ये पहला करंट आया है 8/5 एम्पियर, ये पहले करंट के वैल्यू। सिंपल है, फिर आ जाएगा। वैसे ही अगर मैं I2 निकालना चाहूँ तो I2 इक्वल्स टू R1 अपॉन R1 प्लस R2 इंटू I। ठीक है, R1 की वैल्यू 2 अपॉन 2 प्लस 4 इंटू I की वैल्यू 12/5, तो ये होगा 6। ठीक है, 6 2 ज़ा 12, तो ये आ रहा है 4/5 एम्पियर। ठीक है, 4/5 प्लस 8/5 बराबर 12/5। तो ऐसे सॉल्व करना है। तो देखो करंट डिवीजन प्रिंसिपल भी काम आ रहा है। इफ सपोज आपको पूछते कि वोल्टेज अक्रॉस 6 ओहम बताओ, तो IR डायरेक्ट, IR मीन्स 12/5 इंटू 6, आ गया आंसर। ठीक है, वोल्टेज अक्रॉस 1 ओहम पूछते तो भी वैसे ही, वोल्टेज अक्रॉस 2 और 4 ओहम पूछते तो पहले इस R इक्विवेलेंट के देखो। ठीक है, इसका R इक्विवेलेंट इंटू I, और I1 R1 करो तो भी वोल्टेज आता है, और I2 R2 करो। तो ऐसा होता है करंट एंड पोटेंशियल। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को भी लिख लो अच्छे से। देखो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, एक सर्किट गिवन है, क्वेश्चन दिया है हमें फाइंड करंट थ्रू 6 ओहम, 6 ओहम से करंट निकालना है एंड वोल्टेज अक्रॉस वे बी, ये दो बातें निकालनी है। तो पहले मुझे एक काम करना होगा, यहाँ से करंट निकालना होगा, फिर उसे डिवाइड करो, फिर चेक करो, ये है। तो ये थोड़ा लेंथी सा क्वेश्चन है, सॉल्व करके देखते हैं। पहले तो R इक्विवेलेंट ढूंढने के लिए ये 6 एंड 12 बताओ कैसे है, पैरेलल में है। तो पैरेलल में क्या होगा बताओ, 6 इंटू 12 अपॉन 6 प्लस 12। ठीक है, 6 इंटू 12 अपॉन 18, 6 3 ज़ा 3 4 ज़ा, तो इन दोनों का R इक्विवेलेंट आ रहा है 4। मैं अगर सर्किट को रीड्रॉ करूँ साइड में, तो ये सर्किट कुछ ऐसे बनेगा, 4 ओहम, यहाँ पे भी 4 ओहम, ये आया है 8 ओहम। ठीक है, यहाँ पे है 60 वोल्ट एंड साइड में है 2 ओहम। तो अब ज़रा बताओ मुझे, ये 4 ओहम सीरीज में, तो 4 प्लस 4 8 ओहम आ जाएगा। 8 ओहम पैरेलल में, तो 8 ओहम निकल के कितने आ जाएंगे, ये इक्विवेलेंट फिगर ऐसे कुछ बनेगी, 4 ओहम एंड ये 2 ओहम एंड ये 60। तो एक मैंने मन में ही कर दिया, 4 प्लस 4 8 पैरेलल में, तो हाफ दैट इज 4, तो 4 ओहम लिख लिया मैंने। अब ये 4 ओहम 2 ओहम है सीरीज में, तो 4 प्लस 2 कितना आता है 6 ओहम, ये 4 एंड 2 सीरीज में है। ठीक है, तो ये आ जाएगा 6 ओहम 60 वोल्ट, I इक्वल्स टू 60/6, और ये आ जाएगा 10 एम्पियर। मीन्स यहाँ से जो करंट निकलेगा बैटरी से, ये करंट कितना निकल रहा है, 10 एम्पियर। ठीक है, 10 एम्पियर का करंट निकल रहा है। अब ये करंट यहाँ पे दो हिस्सों में डिवाइड हो गया, बट दो हिस्सों में डिवाइड हो गया तो आपको R1 एंड R2, अगर समझो ये I1 है, ये I2 है, I1 I2 आपको अगर निकालना है तो कैसे निकालोगे बताओ ज़रा। ये R1 होना चाहिए ऊपर वाला, ये R2 होना चाहिए। ये डायरेक्ट तो नहीं दिख रहा, बट ये जो फिगर है इसमें आपको ये नज़र आएगा। देखो, इस वजह से मैंने वो रिड्यूस करके दे दी फिगर। ये आप R1 पकड़ सकते हो I1 करंट के लिए, एंड ये I2, ये है R2। तो अगर मैं I1 I2 निकालना चाहूँ, इस फिगर से सोचना थोड़ा, I1 इक्वल्स टू R2 अपॉन R1 प्लस R2 इंटू I। ठीक है, सो R2 की वैल्यू कितनी है, 8 अपॉन R1 प्लस R2, डेट इज 8 प्लस 8 इंटू I कितना आया था 10 एम्पियर। 10 मीन्स ये आ जाएगा 8/16 इंटू 10 और 10/2 डेट इज 5 एम्पियर। 5 एम्पियर करंट I1 होगा। अब 10 में से 5 सब्सट्रैक्ट करो, I2 की वैल्यू भी कितनी आएगी 5, और आप फॉर्मूला भी लगा सकते हो, R1 अपॉन R1 प्लस R2 इंटू I। और एक चीज़ आप याद रख सकते हो, अगर रेजिस्टेंस से सेम है तो करंट हाफ ऑफ डिवाइड होता। ठीक है, रेजिस्टेंस से सेम है, जैसे कि ऊपर भी 8 ओहम नीचे भी 8 ओहम रेजिस्टेंस से सेम थे, तो हाफ ऑफ करंट डिवाइड होता है। तो 5 एम्पियर ऊपर जाएगा, 5 एम्पियर नीचे। ठीक है,
अब देखो वोल्टेज अक्रॉस ए बी, पहला आंसर तो डायरेक्ट ही आ जा सकता है। कैसे देखो, वोल्टेज अक्रॉस ए बी इक्वल्स टू आई आर अक्रॉस ए बी, आई थ्रू ए बी आर अक्रॉस ए बी। आई थ्रू ए बी कितना जा रहा है 5, एंड रेजिस्टेंस अक्रॉस ए बी इज 8, तो 5 8 ज़ा 40 वोल्ट वोल्टेज अक्रॉस ए बी आ गया, है ना सिंपल। अब ये होने के बाद नेक्स्ट ये 5 एम्पियर करंट जा रहा था यहाँ से, अब हमें करंट चाहिए थ्रू 6 ओहम। तो कैसे करोगे देखो जरा, I थ्रू 6 वापस करंट डिवीजन लगाओ, ये होगा करंट डिवाइड। कैसे डिवाइड होगा देखो जरा, R2 अपॉन R1 प्लस R2 इंटू I, R2 की वैल्यू 12 अपॉन R1 प्लस R2 12 प्लस 6, ठीक है, इंटू करंट 5, ऐसे होगा। सो ये होगा 12 अपॉन 18 इंटू 5, 6 2 ज़ा, ठीक है, 6 3 ज़ा, तो ये आ रहा है 10/3 एम्पियर। ये करंट 6 ओम में से पास होगा। ऐसे करना है क्वेश्चन को सॉल्व। तो मैं सबसे आसान मेथड आपको बता रहा हूँ, बट हाँ आपको उसके लिए ये सारे कंसेप्ट पता होने चाहिए, करंट डिवीजन, वोल्टेज डिवीजन। तो फिर आप अब खुद होके कुछ बैटरी कनेक्टेड वाले क्वेश्चन सॉल्व करना, बट वन बैटरी कनेक्टेड होनी चाहिए, आर इक्विवेलेंट ढूंढना है एंड सॉल्व करते जाना है, ठीक है। फिर तो ये था आज के लेक्चर के लिए। हैव अ गुड डे।